ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः आप लोगों को मदन सर लिटरेचर क्लासेस में स्वागत है। मैं आज इंटरमीडिएट अर्थात 12th क्लास के चैप्टर नंबर 4 आई हैव ए ड्रीम का पारा 2 से पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इंट्रोडक्शन से लेकर के पारा 1 तक एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आइए आज मैं फिर पारा 2 से पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। आइए देखिए, बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 वर्ष बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हमें दुखद स्थिति का सामना अवश्य करना होगा या दुखद स्थिति का सामना करना है। वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हमें दुखद स्थिति का सामना करना ही होगा। दैट द निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। निग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है इस दुखद स्थिति का सामना, लेकिन हमें 100 वर्ष बाद करना ही होगा। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, निग्रो जाति के लोगों का जीवन अभी भी पंगु बना हुआ है। बाय द मैनेकल्स ऑफ सिग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात जातीय विविधता के जंजीरों और अलगाववाद के हथकड़ियों से, अर्थात जातीय विविधता के जंजीरों और अलगाववाद के हथकड़ियों से अभी भी निग्रो जाति के लोगों का जीवन पंगु बना हुआ है या जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द निग्रो लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, 100 वर्ष बाद निग्रो जाति गरीबी के सुनसान द्वीप समूह पर रहते हैं। इन द मिड्स ऑफ अ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, अर्थात वस्तु संपन्न विशाल महासागर के बीच में, अर्थात वस्तु संपन्न विशाल महासागर के बीच में अभी भी नहीं, निग्रो जाति के लोग सुनसान घाटी में रहते हैं या अपना जीवन बसर करते हैं। 100 ईयर्स लेटर, 100 वर्ष बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्यूसिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, 100 वर्ष बाद निग्रो जाति के लोग अभी भी अमेरिकन समाज के कोने में मुरझाए हुए हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और अपने ही भूमि पर एक वनवासी के रूप में पाते हैं। अर्थात 100 वर्ष बाद भी निग्रो जाति के लोग नहीं, अमेरिकन समाज के कोनों में मुरझाए हुए हैं और अपने को एक एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और अपने को अपने ही भूमि पर वे एक वनवासी के रूप में पाते हैं। सो वी हैव कम हेयर टूडे, अतः आज हम यहाँ आए हैं टू ड्रामाटाइज एन अपॉलिंग कंडीशन, इस जर्जर स्थिति को नाटकीय मोड़ देने, अतः आज हम यहाँ इस जर्जर स्थिति को नाटकीय मोड़ देने के लिए आए हैं। पारा नंबर 3 देखिए, इट इज ओबियस टूडे, आज यह स्पष्ट है, दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, कि अमेरिका ने इस प्रतिज्ञा पत्र का उल्लंघन किया है। इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, जहां तक उसके नागरिकों के रंग की बात है, अर्थात जहां तक इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, जहां तक उसके नागरिक के रंग की बात है, अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, अमेरिका ने इस प्रतिज्ञा पत्र का उल्लंघन किया है। इन स्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र पत्र को इज्जत देने के बदले, इन स्टेड ऑफ ऑनरिंग, इज्जत देने के पहले नहीं, दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र पत्र का, अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक, अमेरिका ने निग्रो जाति के लोगों को एक बुरा या खराब चेक दिया है, which has come back marked insufficient funds, जो अपर्याप्त भंडार के कारण या अपर्याप्त भंडार बताते हुए वापस आ गया है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन हम मानने से इनकार करते हैं, विश्वास करने से इनकार करते हैं, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि
न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है, इस बात को मानने से हम इनकार करते हैं। दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। बी रिफ्यूज टू बिलीव, हम मानने से इनकार करते हैं दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट बोर्ड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, कि राष्ट्र के अवसर के महान भूगर्भ में या भू गृह में धन का अभाव है, इस बात को मानने से हम इनकार करते हैं। दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ नेशन, कि राष्ट्र के अवसर के महान भूगृह में या तिजोरी में धन का अभाव है, इस बात को हम मानने से इनकार करते हैं। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, अतः हम इस चेक को भुनाने के लिए आए हैं। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड, एक चेक या एक ऐसा चेक जो हमें हमारी मांग पर दिया जाएगा। नहीं, द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, अर्थात स्वतंत्रता की समृद्धि और न्याय की सुरक्षा, अर्थात न्याय की सुरक्षा और स्वतंत्रता की समृद्धि एक ऐसा चेक जो हमें हमारी मांग पर दिया जाएगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट, हम इसलिए भी इस पवित्र स्थल पर आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियरेस्ट अर्जेंसी ऑफ नाउ, अमेरिका को अब के भयावह स्थिति को याद दिलाने। नहीं, वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट, हम इसलिए भी इस पवित्र स्थल पर आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने के लिए ऑफ द फियरेस्ट अर्जेंसी ऑफ नाउ, अब के भयावह स्थिति को, अब के भयावह स्थिति को याद दिलाने के लिए भी हम इस पवित्र स्थल पर आए हैं। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरीज ऑफ कूलिंग ऑफ, कहता है यह आराम से ठंडेपन से लगे रहने का समय नहीं है, व्यस्त रहने का समय नहीं है, और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और धीमी बाद के आश्वासन के दवा खाकर, ट्रैंक्विलाइजिंग माने आश्वासन, ग्रेजुअलिज्म माने धीमी बाद, अर्थात धीमी बाद के नहीं, धीमी बाद के अब क्या कहते हैं, ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, धीमी बाद के आश्वासन के दवा खाकर, अर्थात दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, यह धीमी बाद के आश्वासन के दवा खाकर अथवा ठंडेपन से या आराम शांति से नहीं, आराम से रहने का समय नहीं है। नाउ इज द टाइम टू राइज, अब उठने का समय है, जगने का समय है, फ्रॉम द डार्क्स, अंधेरे से, अर्थात अब अंधेरे से उठने या बढ़ने का समय है, एंड डिसोलेट वैल्यू ऑफ सिग्रीगेशन, और अलगाबाद के नहीं सुनसान घाटी से या अलगाबाद के सुनसान घाटी और अंधेरे से उठने का समय है, टू द लाइट टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और जातीय न्याय के सूर्य पथ की ओर चलने का, अर्थात यह अंधेरे और अलगाबाद के सुनसान घाटी से ऊपर उठ करके जातीय न्याय के सूर्य पथ की ओर चलने का समय है, अर्थात रोशनी की ओर चलने का समय है। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अब राष्ट्र को ऊपर उठाने का समय है, फ्रॉम द क्विक सैंड्स, अर्थात कछाड़ी बालू से, अर्थात नीचे से नहीं, दलदल से नहीं, तो नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, अब राष्ट्र को माने दलदल से या कछाड़ी बालू से नहीं, रेशियल इनजस्टिस अर्थात जातीय अन्याय के दलदल से या कछाड़ी बालू से नहीं ऊपर उठाने का समय है, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और इसे भाईचारा के मजबूत चट्टान की ओर ले जाने का, अर्थात इसे भाईचारा के मजबूत चट्टान की ओर ले जाने का समय है। इसलिए कहता है नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स, अब यह समय हमें अपने राष्ट्र को नहीं दलदल से या कछाड़ी बालू से ऊपर उठाए, ऑफ रेशियल इनजस्टिस, जातीय अन्याय के कछाड़ी बालू से या दलदल से ऊपर उठाने का समय है, और टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और इसे भाईचारा के मजबूत चट्टान की ओर ले जाने का, अर्थात ले जाने का समय है।